एक और सोप ओपेरा में कमी नहीं है। गैरी नेविल ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, बहुत सारा कुछ बोला। यूनाइटेड ऑफ कोर्स न्यूकासल से हार गई थी वीकेंड पे। और अभी लेटेस्ट कावे सोलिकॉल, जो कि स्काई स्पोर्ट्स के एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि एरिक टेन हैग के साथ अब दिक्कत ये हो गई है कि he's lost the dressing room and more than half of the team does not want to play for him anymore. मानस, does this come as a surprise to you? मतलब तेरे को ये पढ़ के ताज्जुब हुआ क्या? नहीं, हाँ, सेम। नॉट बिकॉज एरिक टेन हैग है, हाँ बिकॉज ये बात पहले देखेला लगता है। हाँ वो मूवी में डायलॉग था, ये बात पहले देखेला लगता है, ये थोपड़ा कभी हाँ सुनेला लगता है। वैसा वाला हाँ सीन हो गया भाई। मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसा हो रहा है। देख, जेडन सैंचो इज आउट, वरान नहीं खेल रहा है। अभी हाँ रिसेंटली हमने देखा मार्शियल हाफे लाइन से, और उसका और एरिक टेन हैग का अनबन दिख रहा है ओपनली। एंड अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर दिख रहा है यूनाइटेड में करंटली, जो कितनी अजीब बात है। जब हम यंगर थे, सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम पे, भाई वो जयकांत शिखरे था और सब कुछ उसके अंडर ही हाँ, चलता था। मतलब अभी तो प्रोफेशनलिज्म का। एग्जैक्टली। अभी इट डजंट सरप्राइज मी। मेरे को ये कल्चर ऐसे लग रहा है, प्लेयर पावर एंड हाउ भाई। मतलब पर्सनली, इफ व्हेन आई लुक एट दिस, यू आर राइट, आई एम नॉट सरप्राइज्ड ईदर। कोई भी, मतलब कहीं से भी कुछ भी सरप्राइज नहीं लगता है। पता ही था ये बॉम्ब आज नहीं तो कल फूटने ही वाला है, फूट ही गया। मतलब द वे द थिंग्स आर रन, एंड पता है, बहुत बहुत हद तक एक पर्दादरी बोलते हैं, एक हिंदी में एक वर्ड होता है। बहुत देर तक इसको बचाने की भी कोशिश की कि नहीं, वरान के साथ देयर इज नथिंग रॉन्ग, एंड क्या बोलते हैं, ये तो मीडिया स्पेकुलेशन है। और जेडन सैंचो के साथ जो हुआ, ये सारी चीजें, आई डू थिंक कि जो एरिक टेन हैग, स्टिल उसकी नीयत सही है, ही वांट्स टू डू द राइट थिंग। बट कभी कभी ऐसा लग रहा है कि the magnitude of the job is getting to him। जैसे अभी मैंने कल के रिव्यू में भी और लाइव में भी हम लोग ने बात किया था कि जो स्टेटमेंट्स वो देता है कभी कभी, वो बहुत अजीब से लगते हैं। कि मतलब दिस साउंड्स लाइक अ गाय हु इज अंडर मे बी अ लॉट ऑफ प्रेशर और व्हाट, बिकॉज टू से दैट न्यूकासल आप जाके खेल रहे हो, 1-0 आप हारे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई, मैं इस बात से खुश हूं कि हमारी टीम बहुत देर तक मैच में थी। यू डोंट एक्सपेक्ट अ यूनाइटेड मैनेजर टू टॉक लाइक दिस। It's very weird to hear things like this. So um matlab, not surprising, but definitely this is something that I would say was also coming. ऑल्सो लाइक समवन लाइक मैटिच, जो दोनों क्लब के लिए खेला है, आई मीन दो क्लब के लिए खेला है, चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रो। Correct. उसका एक कोट आया अभी, एट हाँ, चेल्सी प्लेयर्स एक्टेड प्रोफेशनली, they were punctual and never late for training, but at Manchester United it happened almost every day. among the every day. players who were Wow. always Among the players who would always be late were Paul Pogba and Jadon Sancho and couple of other players. The rest of us were always on time, were angry, so we decided to form kind of an internal disciplinary committee with me serving as its president. I put a sheet of paper on the wall where I documented the names of individuals arriving late. During one particular season, we collected around £75,000 in fines. This is unreal for somebody to come and say things like this, यार। मतलब तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि domestically the most successful club in England, you cannot expect, like one of the biggest clubs in the world, वहां पे आप the bare minimum is कि भाई डिसिप्लिन होगा ना। यहाँ पे तो क्लियरली ये चीज, मतलब इट इज गोइंग आउट ऑफ द विंडो। मैं ये चीज का ना, मैं तेरे से एक चीज और पूछना चाहता हूँ। डू यू थिंक द रोनाल्डो सागा, क्योंकि ये एक बात है, डू यू थिंक द रोनाल्डो सागा, वो दैट वेट always, it weighed heavy on Eric Ten Hag's shoulders? Do you think that? देख, जब रोनाल्डो छोड़ के गया, उसके बाद यूनाइटेड Did फिनिश्ड well. इन द टॉप 4, और फिर लीग कप जीता, एफए कप फाइनल जीता। कोई कोई लोग बोल रहे थे कि रोनाल्डो को निकालने के बाद दैट that pressure has been lifted off Eric Ten Hag. Now he can work with the team the way he wants to work with the team. एक नैरेटिव ऐसा Right, था, है right, ना, right, कि अभी वो right. चले गया है, सो कॉल्ड जो ज्यादा
ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था ग्रुप में मोर देन रिक्वायर्ड, ऐसे जो बोल रहे थे लोग वो चले हाँ गए, हाँ एंड देन लास्ट सीजन अच्छा खेले यूनाइटेड। अभी क्या हो गया, वो रोनाल्डो सागा इज बैक्ड बाय समवन लाइक, आपने बड़ा कॉल ले लिया, आपने हैरी मैगवायर को कैप्टनसी से निकाल दिया, जेडन सैंचो के साथ पंगे ले लिए, अभी वरान के साथ भी ऐसे लग रहा है। डोंट बी सरप्राइज सम बिग गाइज, सम अदर बिग गाइज एक कैसेमीरो या ऐसे कुछ हो जाए वापस। देख ग्रुप्स तो निधि आई थिंक फॉर्म होते हैं, बट एक मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक ग्रुप फॉर्म हो गया है विच इज एंटी एरिक टेन टेन हैग लग रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसे। और जब ऐसा कुछ हो जाता है ना निधि, देयर इज नो कमिंग बैक। और रोनाल्डो का जो इट कुड हैव गॉन वेरी बैड, बट इमीडिएटली निधि इट डिडंट गो बैड, आई एंड जस्ट रोनाल्डो को फील दैट चैंपियंस लीग खेलना था। हाँ आई जस्ट फील कि रोनाल्डो वाला जो सागा था ना, व्हेन यू देख ऑब्वियसली जो टेन हैग ने किया वो अपने मतलब बेसिकली ही डिड इट सो दैट यू नो इट वर्क्स आउट फॉर द क्लब, सो ही हैड द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लब एट हार्ट। आई डू बिलीव दैट। बट क्या होता है इतना बड़ा प्लेयर को जब आप ऐसे ट्रीट करके व्हेन यू नो व्हेन दे गो आउट सो बिटरली ना, a lot of players are might be looking at it and thinking कि भाई अगर ये इसको ऐसे ट्रीट कर सकता है तो मैं क्या हूँ, राइट? वो एक चीज होती है। अब मतलब दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, अब उसने सही किया गलत किया उसमें मैं नहीं घुस रहा हूँ। मैं बस मुझे बस साइकोलॉजिकली एक चीज ऐसी लगती है कि यू नो आई कुड बी ट्रीटेड लाइक दैट द नेक्स्ट टाइम। मैंने शुरू से यही बोला है कि सही चीज करने का एक गलत टाइम होता है, एंड विच इज अ लॉट ऑफ टाइम्स इज व्हाट आई फेल्ट विद एरिक टेन हैग इज कि काम तो सही किया बट शायद टाइमिंग गलत हो गई इसकी। दैट इज व्हाट आई फील अबाउट एरिक टेन हैग और जिस तरह से ये चीजें हुई हैं। और उसके साइनिंग्स भी कुछ हुए नहीं है ना। द पॉइंट नहीं। इज आप ये सब कर रहे हो, उसके बाद आपका इन्फ्लुएंस आपके साइनिंग्स में होता है, आप उनके उसकी साइनिंग्स, उनाना इज नॉट गॉट ऑफ टू ग्रेट स्टार्ट, एंटनी का नहीं हुआ है, मार्टिनेज इनिशियल इम्पैक्ट था बट इंजर्ड रहता है, मलासिया इंजर्ड रहता है, मेसन माउंट का कुछ, ब्लेस यू, मेसन माउंट का कुछ इम्पैक्ट नहीं रहा है। सो उससे जो साइनिंग्स भी मेक किए हैं वो लोग देख रहे होंगे ना जो विद इन द कैंप है कि भाई क्या है ये। एग्जैक्टली exactly. आमराबाद भी ऑन लोन, सबिट्सर भी ऑन लोन, कुछ कुछ नहीं किया निधि काम। हाँ। सो वो जितना कोशिश कर रहा है, मे बी ऐसे इट्स कमिंग अक्रॉस इज ट्राइंग टू हार्ड। पॉसिबली पॉसिबली। बट एक एक कोट और है ब्रो, एंडी मिटन ने अभी रिसेंटली मतलब कल कल ये न्यूज आने के ट्वीट बाद ही किया। tweeted saying, I know this season has been poor so far for United, but I had a long sit down interview with Eric Ten Hag recently, and I came out of the room wanting that man to continue doing the difficult job he's got on his hands. He knows what is needed. Um, do you think he'll get the opportunity, or do you think it's already too late? देख दो चीज है इसमें, इट्स नॉट टू लेट, आई थिंक ही शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी, I agree. I बट agree. द पॉइंट इज ना निधि, बोर्ड तो दे देगा, बट अगर प्लेयर्स नहीं चाहते ना तो वो नहीं चल सकता ज्यादा देर तक। अगर मैनेजमेंट बोले कि चलो लेट्स गिव एरिक टेन हैग मोर टाइम, इसके अलावा कौन अवेलेबल है, फिलहाल तो कोई है नहीं, जिडान देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, जिडान को अगर पहले लेने होते तो ले लेता वो, बट आई डोंट थिंक जिडान इंटरेस्टेड है इंग्लैंड में आने, मेरे को ऐसा लगता Right. है। जो जो भी नागल्समैन वागल्समैन अभी एवरीवन इज ऑक्यूपाइड। मेरा सिर्फ यही है कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब चाहता है टू गिव हिम मोर टाइम, और मेरे हिसाब से चाहता है, वो सही डिसीजन है। बट अगर Right. प्लेयर्स के ग्रुप बन गए और प्लेयर पावर क्लियरली दिख रहा है, और प्लेयर अगर उसके अगेंस्ट हो चुके हैं, Hmm. तो फिर तो फिर इस Game over. इट्स लाइक आप लाइक यू आर इन अ बॉक्सिंग बाउट एंड पंच मारा है एंड इट्स 7 सेकेंड्स, यू आर डाउन, यू हैव 3 सेकेंड्स टू गेट अप, वहां से अब यूजुअली जीतना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक एरिक टेन हैग वो पोजीशन में है फिलहाल, बिकॉज अगर ये सच है कि प्लेयर्स ही उसके अगेंस्ट हो गए, फिर तो नहीं हो सकता यार। अगर प्लेयर्स उसके अगेंस्ट है, कल अगर वरान आके कुछ मीडिया में बोल दे भाई ओपनली, फिर तो बहुत मुश्किल होगा ब्रो। सैंचो ने तो ट्वीट ट्वीट Definitely. कर दिया था, वरान ने कुछ नहीं किया अभी तक, बट अगर कोई ऐसे आके कह दे कर दे। Varane is a lot more professional, और मतलब वरान तो यार he's played for Real Madrid and इतना जीता है वो वहां पे।
आई डू फील लाइक मैंने पहले भी बोला आई डू फील दैट एरिक टेन हैग का ना ही इज अ ग्रेट मैनेजर his heart is at the right place बट उसको ना ही रियली नीड्स एक आर्ट ऑफ वॉर में सुन तजू ने बोला है ना कि बेसिकली जब वॉर होता है तो मेक फ्रेंड्स नॉट एनिमीज मेरे को ऐसा लगता है ना कि ही इज वो जो कभी कभी एंड अगेन दिस इज माय ओपिनियन देख के दूर से क्योंकि ये चीज हम हमेशा से बोल रहे थे ना कि वो एलियनेट कर देता है कुछ प्लेयर्स को और पहले ये चीज थी कि ये तो सिर्फ स्पेकुलेशन है बट thoda he needs allies more than laying down the law right now he needs a bit of a few allies a lieutenant somebody like यहाँ पे ना Varane should have been his lieutenant यहाँ पे Casemiro these guys should have been like कि this is the manager you have to listen to him you cannot go to war with these guys right now he needs them more than laying down the law वो तो करना ही है और उस पे तो आप प्रोफेशनलिज्म पे ट्रस्ट करोगे ना कि ये प्लेयर्स सच में दे वांट टू गिव एवरीथिंग Yeah. आई डोंट थिंक आप वरान कैसेमीरो के प्रोफेशनलिज्म पे डाउट कर सकते हो अगर प्रोफेशनलिज्म में इशू होता तो दे वुड नॉट हैव लास्टेड एट रियल मैड्रिड फॉर सो लॉन्ग हैविंग वन सो मच Also निधि, like that is so true निधि, also like मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऑन द फील्ड कुछ कुछ स्टाइल दिखा नहीं है राइट या ये सब चीजें धीरे धीरे चल यार, तेरा ऑफ द फील्ड तेरा डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, द वे यू टॉक, वो डच जो भी हम बात करते हैं कि वो एक पर्सनालिटी है शायद से पब्लिक को सब, बट अगर ऑन द फील्ड आपको कुछ दिख रहा है हाँ तो फिर देन यू विल स्टिल लाइक टॉलरेट दैट एज अ प्लेयर, नॉट दैट आपको करेक्ट टॉलरेट करने की जरूरत है या आपके मूड से एनीथिंग में कुछ फर्क होना चाहिए, बट द पॉइंट इज ऑन करेक्ट फील्ड भी यूनाइटेड ये सीजन जो भी पोजीशन में है, कोई कोई लोग बोलेंगे कि भाई कैसे पहुंचे पता नहीं, कुछ खास तो खेले राइट नहीं है, सो वो स्टाइल भी नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है कुछ, सो एवरीथिंग एट द मोमेंट मेरे लिए मुश्किल लग रहा है टेन हैग के लिए, बट आई थिंक अगर आपने ओले गनर सोल्शर को इतना टाइम दिया इसको तो दे ही सकते हो थोड़ा, जेन्युइनली। ओले को नहीं अगर इतना टाइम दे दिया था एज अ मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड तो इसका तो बनता है भाई। नहीं नहीं बट निधि, टाइम तो देना इसको चाहिए सॉरी सॉरी निधि, फॉर हिम टू सक्सीड ना, बहुत सारे लोग एट द क्लब नीड टू लीव। वही आई थिंक यूनाइटेड का वही है यार कि द प्रॉब्लम इज दैट द राइट थिंग टू डू इज पेनफुल कि आप मतलब यू हैव टू गेट रिड ऑफ लॉट ऑफ प्लेयर्स और आपको 2-3 साल शायद कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना होगा उस टाइम में आप रीबिल्ड करो और धीरे धीरे फिर आप यू गेट थिंग्स राइट लुक एट आर्सेनल फॉर एग्जांपल वहां पे ओबामेयांग था और भी प्लेयर्स थे जिनके इश्यूज थे उनको सबको हटाया वो मार्टिनेली साका यंग प्लेयर्स अभी देखो दे आर लाइक द पिलर्स ऑफ द टीम सो आई थिंक यूनाइटेड नीड rivalry aside like I'll not mince my words here it's glorious to see them suffer because हम लोग ने हमेशा यूनाइटेड को देखा है कि भाई this is how you run a club so for them to suffer as a rival it is a great thing but honestly they need some they need to go through some pain for this to get corrected and मेरे हिसाब से अभी मैनेजर को सैक कर करके रिफ्रेश साइकिल रिफ्रेश कर करके बहुत टाइम हो गया यू नाउ नीड टू करेक्ट इट दिस इज इनफ प्लेयर्स तो वही रहेंगे ना। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे इन द नेक्स्ट 2-3 विंडोज देयर हैज टू बी अ प्लान टू गेट रिड ऑफ मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स इफ दे डोंट वांट टू प्ले क्या करोगे तुम यू हैव टू गेट रिड वुड रैशफोर्ड बी वन ऑफ देम? आई एग्री आई थिंक सो आई थिंक रैशफोर्ड वुड बी वन ऑफ देम व्हाट अबाउट ब्रूनो? तेरे को क्या लगता है ब्रूनो इज अ गुड कैप्टन निधि? यस आई देख ब्रूनो फर्नांडिस का मतलब ही हैज हिज इश्यूज और एज अ राइवल फैन भी देख के आपको कोई कोई चीजें बुरी लगती हैं अनोइंग लगती हैं बट आई थिंक इफ देयर इज वन गाय हु रियली वांट्स टू विन रियली वांट्स टू प्ले वेल फॉर यूनाइटेड एंड ही इट्स दैट इज ही अ गुड कैप्टन आई थिंक सो बिकॉज ही लीड्स बाय एग्जांपल अपना 100% देता है और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप अपने कैप्टन से परफॉर्मेंसेस भी हैं उसके व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैप्टन डू यू थिंक ही इज अ गुड कैप्टन आई थिंक ऑन द फील्ड निधि वो थोड़ा मोन करता है, बट हाँ ही अग्रीड लीड्स बाय एग्जांपल। सच बोल रहा है, ये तो तूने बोला, लाइक ऑन द फील्ड ऐसा कोई उसको तो मतलब उसको डाउट नहीं कर सकता, बट बीइंग अ कैप्टन, नॉट दैट मैं कुछ रह चुका हूँ ये वो, बट द पॉइंट इज इट इट गोज वे मोर देन द 90 मिनट्स यू प्ले एवरी वीक।
उसमें हमें पता था कि जॉर्डन हेंडरसन क्या करता था। वैन डाइक ने कल्चरल चेंज लाया अपेरेंटली, इफ यू नो। इतने आर्टिकल्स आए कि मतलब उसने सब कुछ चेंज कर दिया अभी, लाइक हाउ थिंग्स आर एंड एवरीवनस टुगेदर, नो ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। साउथ अमेरिकन को फोर्स किया जाता है इंग्लिश में बात करने। इंग्लिश वाले लोग थोड़े साउथ अमेरिकन स्पेनिश सीख रहे हैं, यू नो लाइक। और फिर अभी तूने देखा रहेगा, किसी का बर्थडे होता है, वो तो कब से हो रहा है, सब गाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस। ये सब या चीजें मतलब यू नो लाइक वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हाँ मेरे को, सोच। अब मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन तो नहीं हूं, तो मेरे को पता नहीं बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। बट वो तो आप 90 मिनट खेल रहे हो, बट सीन्स के पीछे क्या हो रहा है मेरे को पता नहीं। एंड इसलिए इसलिए मगवायर इतने टाइम तक टिक गया भाई, बिकॉज मगवायर कुछ ना कुछ, ही मस्ट बी डूइंग द राइट थिंग्स इन ट्रेनिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मे कि बी वो, यार। कि मतलब अभी भी उसको लोग बैक कर रहे हैं, यू नो। या 100% यार। देख ये सब चीज का अभी जैसे अब कोई बोल रहा है कि एरिक टेन हैग को सैक कर दो, फ्रेश स्टार्ट। प्रॉब्लम क्या है ना यार कि यू लुक एट दिस, ये 2000 मतलब 13-14 से 13-14 सीजन से यूनाइटेड हैव बीन सफरिंग इन सम वे और फॉर्म। द प्रॉब्लम इज इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, मैनेजर्स भी देख के बोलेंगे कि यार यहाँ नहीं जाना है यार, यहाँ पे ग्रेट क्लब एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे मतलब दिस इट्स लाइक अ पॉइजन चलीस। मतलब वो सिचुएशन में मतलब जैसे जिदान विदान का नाम लेते हैं, व्हाई हैज एवरीबॉडी अज्यूम्ड कि जिदान तो आ ही जाएगा, राइट? तो वो मतलब इट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर। नो डाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, बट आई थिंक इट इज फास्ट बिकमिंग a place where people would be thinking कि यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं as a manager, and it was supposed to be the job in England. या बिकॉज एक ही बंदे ने 27 साल किया ना, सो निधि वो हाँ क्रैक्स नहीं दिखते कभी कभी। करेक्ट। एंड ऑल्सो लाइक रिचर्ड कीज, आई नो रिचर्ड कीज को ज्यादा लोग वो नहीं करते हमारे, बट उस, और फिर मतलब कौन, आई थिंक कोल बैठा था, एंडी ग्रे बैठा था, एंड जेम्स हाँ मैकेटियर बैठा था उसके साथ। हाँ और हाँ। उसने बोला अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का होता मैं जाबी अलोंसो को ले आता। नाउ द पॉइंट इज ही सेड, so मैकेटियर बोलते हैं कि व्हाई वुड ही डू दैट टू हिमसेल्फ। Yeah. और फिर एंड आई थिंक इट वाज कोल, he was also saying कि what are you on about। कोल या ड्वाइट हाँ, यॉर्क था, उसने बोला what are you on about, कि मतलब why would he try to get into this mess, and the word I जो agree यूज with किया, that. जो जो वर्ड I यूज agree. किया था लोगों ने, वो मेस था। जाबी अलोंसो इज डूइंग अ लेवरक्यूसेन, और उससे यही बोला मैकेटियर ने, भाई उसके लिए तो बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल और मैड्रिड के डोर्स कभी भी खुले रहेंगे, वो क्यों ये वही जॉब लेगा फिलहाल। फर्स्ट ऑफ वही ऑल मैं वो बोल रहा हूँ। राइवलरी असाइड। हाँ राइवलरी असाइड यार, मतलब अगर तू जाबी अलोंसो है, तू सोच रहा है कि यार मेरे लिए तो राइट नाउ द इमीडिएट जॉब दैट माइट ओपन अप फॉर मी इज द रियल मैड्रिड जॉब। इज अ हाँ स्पेनिश गाय, यू नो। वो बोलेगा कि यार वो सही बात है, वो क्यों आएगा, वो हाँ he'd rather go to a club where you know it's जहां पे उसको ये करेंगे। ये तो मैं 100% अग्री करता हूँ। हाँ Why would he forget the rivalry right now? It's like कि तेरे को बेटर जॉब का एक ऑफर एक्सपेक्टेड है, तो तू ये हाँ नहीं लेगा। हाँ, जाबी अलोंसो की तो बात अलग ही है, बट हाँ जैसे रिचर्ड कीज ने बोला जाबी अलोंसो कुड बी द मैन। एंड एवरीवन से कि भाई, कि मतलब अगर टेन हैग नहीं कर पा रहा तो जाबी कैसे करेगा। जाबी तो वो और भी है, इनएक्सपीरियंस्ड है। वो भी है। मतलब बट टेन हैग इज भाई वो आयक्स में प्रूवन विनर है यार, ऐसा नहीं है कि टेन हैग इज सम नौसिखिया। हाँ, डू यू थिंक ये अपॉइंटमेंट थोड़ा ब्रेंडन रॉजर्स एट लिवरपूल वाला फीलिंग आ रहा है। नहीं आई मीन ब्रेंडन रॉजर्स हैड, इट वाज ब्रेंडन रॉजर्स के ऊपर तो हमने पंट लिया था। मतलब इट वाज मोर ऑफ अ वी टुक अ पंट कि स्वानसी को उसने प्रमोट करवाया है। एरिक टेन हैग्स अचीवमेंट्स आर वे मोर देन ब्रेंडन रॉजर्स का अचीवमेंट्स। मेरे को पता है कि अर्दुवेजी में जीता है वो, सो नहीं यार, ब्रेंडन रॉजर्स, आई थिंक ब्रेंडन रॉजर्स के ऊपर हमने पंट लिया था। एरिक टेन हैग इज प्रूवन वे मोर देन ब्रेंडन रॉजर्स। बट हाँ उसकी बातें कभी कभी मुझे ब्रेंडन रॉजर्स की याद दिलाती है। मतलब बात कम कर काम ज्यादा कर, वो कभी कभी लगता है मेरे को ऐसा। ब्रेंडन रॉजर्स को टाइम दिया था टू इम्प्लीमेंट हिज स्टाइल ऑफ प्ले, और एक सीजन तो उससे माँ कसम बहुत
एंटरटेनिंग दिया था। देखते हैं कि एरिक टेन हैग को टाइम मिलता है कि नहीं। बट आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लग रहा है पूरे सिचुएशन का। यूनाइटेड जो सिचुएशन में अपने आप को फाइंड करती है, जो न्यूज निकली है फ्रॉम सोर्सेज की शायद से एरिक टेन हैग हैज लॉस्ट आधा ड्रेसिंग रूम, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि what do you make of this entire saga? This is Menace in the Monk. We will make a lot of content. Please वीडियो को लाइक करिए अगर ठीक ठाक लगा, एंड सब्सक्राइब करिए टू आवर लिटिल चैनल। अंटिल देन गाइस, मिलते हैं। Cheers and Up up the the Reds. Reds.